अभी हम अपना पहला चैप्टर पढ़ेंगे संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। अब इसमें जो है हमको कुछ इसके प्रकार पढ़ना है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट प्रकार है, टाइप है प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। तो देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, जो कि शुरुआत 1 से होता है और ये बढ़ते चले जाता है। नेचुरल नंबर का मतलब होता है वह संख्या जिसे हम किसी गिनती के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपको सिर्फ इसको याद रखना है कि प्राकृतिक संख्या में आपको सबसे छोटी संख्या अगर पूछ लिया तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 है और इसकी शुरुआत 1 से बढ़ती जाएगी एक क्रमबद्ध तरीके से 1 2 3 4 5 इस तरीके से अनंत तक। उसके बाद में जो हमको पढ़ना है वो है पूर्ण संख्याएं। वैसे तो ये हमारा इस पर ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर। सिर्फ इसमें क्या होता है कि 0 आ जाता है, पूर्ण संख्या में 0 आ जाता है और प्राकृतिक संख्या में 1 आता है। इसके बाद में आता है पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीजर्स नंबर। इसमें कौन सी संख्याएं आती है जो कि ऋणात्मक और धनात्मक होती है, जैसे कि -4, -3, -2, 0 1 2 3 4। तो आपको याद रखना है ऐसी संख्या जो कि ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर जो भी होंगे वो दोनों जो है इसमें आएंगे पूर्णांक संख्याएं में, और इसे हम जेड से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स। इसके बाद में वैसे हमको जो है काम जो है इन सब का नहीं है, उतना सवाल इन पर नहीं पूछे जाते, जैसे कि पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं पे प्राकृतिक संख्याएं जो है इस पर ज़्यादा सवाल आते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है बस ये हमको याद रखना है, जैसे कि दशमलव, भिन्न, ये क्या होता है ये हम आगे में पढ़ेंगे, इस पर एक पूरा चैप्टर है। ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर, मिश्र यानी कि मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। सभी वास्तविक संख्याएं हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 3/4 यानी कि 3/4, 1/2, -17 8.7। तो ये जो है क्या है, रियल नंबर। लेकिन यहाँ पर अवास्तविक संख्या जो है वो भी आपको याद रखना है, -1/0, और आप ये भी बोल सकते हैं कि -√i। ये भी जो है क्या है, अवास्तविक संख्या। ये अवास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अवास्तविक अगर पूछ लिया गलती से पेपर में तो इसको बस याद करके रखो। इसके बाद में आते हैं सम संख्याएं, जिस पर हमको सबसे ज़्यादा अभी सवाल पूछे जाते हैं वो है सम संख्याएं, विषम संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती है, 2 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या सम संख्या कहलाती है। मतलब कि जिन संख्याओं को आप 2 से भाग दे सकते हैं ना, या 2 के फाड़े में आते हैं, सिंपल तरीके में मैं बोलूँ तो वो संख्याएं सम संख्याएं होंगी। जैसे कि 2 4 6 8 ये 2 के फाड़े में आती है ना, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। इसके बाद में आती है विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स। देखो सम संख्या यानी कि इवन नंबर, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। इसका विपरीत होता है, सम संख्या का विपरीत विषम संख्या होंगे, ऐसी संख्या जिसको 2 से भाग नहीं जाएगा। आप इसको सिंपल तरीके से याद रखो तो वो विषम संख्या कहलाएंगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर 1 3 5 7 9 है ना, ये संख्या है। इसके बाद में आते हैं अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स या फिर कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है ऐसी संख्या जिसमें भाग ही नहीं जाता, केवल 1 से आप उसको भाग दे सकते हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर 2 आपको दिखाई दे रहा है। देखो आप जब 2 को डिवाइड करेंगे या भाग देंगे
देखो 2 को जब आप भाग देंगे तो आप देखो 2 को जो है सिर्फ 2 से भाग दे सकते हैं, उसके बाद में उसके नीचे कुछ नहीं है। 2 से आप भाग देंगे क्या आएगा, 1 आएगा। 3 को जो है आप 2 से भाग दे सकते हैं क्या, नहीं। आप 3 को 3 से ही भाग दे सकते हैं केवल। 5 को आप केवल 5 से भाग दे सकते हैं। उसके बाद में 7 को 7 से भाग दे सकते हैं। इसीलिए ये जो है ये संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि 2 जो है ये तो सम संख्या भी है, इसीलिए आपको याद रखना है कि 2 ऐसे, देखो हमारी अभाज्य संख्या की व्याख्या क्या है, डेफिनेशन क्या है कि जिस संख्या को हम सिर्फ उसी संख्या से भाग दे सकते हैं उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब सीधी सी बात है, 2 को तो 2 से ही भाग दे सकते हैं ना, और कोई दूसरी संख्या तो है नहीं। और सभी संख्याओं को जब हम भाग दे रहे तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए 2 को जो है हमने किस में रखा है, अभाज्य संख्या में रखा है। और ये सवाल कई बार पेपर में पूछा गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो कई बार लोग जो है 1 करते हैं, कोई 3 करता है, लेकिन 2 को नहीं करता, क्योंकि 2 तो सम संख्या है। तो ऐसा नहीं है, आपको याद रखना है 2 तो सम संख्या है ही, साथ ही अभाज्य संख्या भी है। इसके आगे में आपको क्या लगता है, 9 अभाज्य संख्या है क्या, नहीं। इसके आगे में 11 आएगा, क्योंकि 11 को जो है किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता। 9 को जो है 3 से भाग जाता है, 3 के फाड़े में आती है। 13 जो है किसी के फाड़े में नहीं आती, यानी कि 13 को सिर्फ 13 से भाग जाएगा। 17 को केवल 17 से, 19 को 19 से। इसके बाद में 21 आएगा क्या, नहीं। 21 3 के फाड़े में आते हैं, 7 के फाड़े में भी आते हैं। तो आपको याद रखना है ऐसी संख्याएं जो कि किसी के फाड़े में नहीं आती, या फिर आप बोल सकते हैं उस संख्या को केवल सिर्फ उसी संख्या से भाग जाता है। चलो ये आपको आगे में अच्छी तरीके से और भी समझ में आएगा। अभी हम जो है सीधे सवालों पर आते हैं। सीधे अपने पहले सवाल पर आते हैं। अभी टाइप नंबर 1, देखो आपको क्या बोला है, 28 से 87 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। सबसे ज़्यादा मिस्टेक जो है ना इसी सवाल में करते हैं बहुत सारे लोग। सबसे इजी सवाल भी है। जब भी आपको काउंटिंग करना है, जैसे कि 28 से आपको 87 तक पूछा है कि कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, तो क्या होता है जब हम काउंटिंग करते, जैसे कि एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी तो यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि अगर मैं गिनती करना चाहूँ, आप मेरे सामने में और मैं हूँ, जब मैं गिनती करूँगा तो क्या करूँगा, मैं आपसे शुरुआत करूँगा। 1 मैं बोलूँगा, 1 जो है हम दोनों अगर यहाँ पर साथ में हैं, इमेजिन कीजिए फ़िलहाल, तो मैं बोलूँगा 1 ही है। ऐसा है क्या, नहीं, ठीक है। मैंने इसमें क्या हो रहा है कि इस कंडीशन में मैंने अपने आप को नहीं गिना, मतलब कि शुरुआत मैंने आपसे की ना। अगर यहाँ पर अभी 4 लोग हैं तो मैं क्या करूँगा, काउंटिंग करूँगा, 1 2 3 4। मिस्टेक क्या हो रही है, मैं अपने आप को काउंट करने की, मतलब कि अपने आप को काउंट नहीं करता हूँ। इस सवाल में भी वही होता है। जब हम यहाँ पर काउंटिंग करते हैं 28 से 87 तक जाते हैं, तो हम जो है शुरुआत में हम खुद भी है ये भूल जाते हैं, मतलब कि हम 28 को काउंट नहीं करते और आगे चले जाते हैं। तो इसी वजह से क्या है ना, यहाँ पर मिस्टेक होता है। तो ये आपको याद रखना है, जब भी आपको पूछा कि प्राकृतिक संख्याएं कितनी है, तो आपको क्या करना है, जो आखिरी नंबर है वह 87, और जो शुरुआत में जो पहले आपको नंबर दिया है वो आपको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है पहले तो। अब माइनस तो आप सीख गए हो बेसिक से। 7 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए 1 लेंगे यहाँ से उधार, ये 17 हो गया, 17 में से 8 गए, 9 बचे। अब यहाँ पर क्या है, एक उधारी वापस कर दिया, कितने हो गए, 3 हो गए, 8 में से 3 गए, 5। सबकी अलग अलग मेथड है माइनस करने की, आप कोई भी मेथड से कीजिए। कुछ लोग ऊपर से कैरी ऑन लेते हैं, कुछ लोग नीचे से लेते हैं, नीचे से ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 59 बहुत लोगों का आंसर आएगा, लेकिन मैंने जैसे बताया कि हमने 28 को काउंट नहीं किया। तो जब भी आपको
ऐसा सवाल आएंगे तो क्या करना है, आखिरी संख्या में से पहली संख्या माइनस करना है और हमेशा एक प्लस करना है, क्योंकि हमने खुद को प्लस नहीं किए थे, खुद को काउंट नहीं किए थे। तो यहाँ पर जो है 28 से लेकर 87 तक कितनी संख्याएं हैं, तो हम बोलेंगे 60। अब दूसरा सवाल आप लोग कर सकते हो, 31 से 70 तक इसका आंसर क्या होगा। तो 40 इसका आंसर है, ठीक है। अगला सवाल इसके बाद में तीसरा सवाल। अब यहाँ पर क्या बोला है, 1 से 48 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। एक तो सवाल थ्योरेटिकल पूछेगा तो इस तरीके से पूछेगा, या फिर अगर पूछेगा तो इस तरीके से पूछा जाता है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, लगातार होती है ना, इस तरीके से डॉट 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 प्लस 48। अब ये पॉसिबल है क्या हम इसको जो है 1 मिनट के अंदर में सॉल्व कर पाए? नहीं, ऐसा कैलकुलेशन करने जाएंगे पूरा 2 घंटे लग जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन करने में, या 1 घंटा लग जाएगा। तो इतना समय नहीं है हमारे पास में, इसको जो है शॉर्ट में करना है। तो शॉर्ट में कैसे करेंगे, तो इसका एक जो है ट्रिक्स है, आपको ट्रिक्स याद रखना, या फॉर्मूला भी आप बोल सकते हैं। आपको क्या करना है, ये जो लास्ट वाला नंबर है इसको याद रखना है, इसको हम बोलते हैं n। जो भी आपका लास्ट नंबर रहेगा आप उसको बोलेंगे n। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, n+1 डिवाइडेड बाय 2। n मतलब कि ये जो आपका लास्ट नंबर रहेगा, तो यहाँ पर क्या है 48 + 1 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, सबसे पहले आप तो एडिशन कर लो सॉल्व करने के लिए, और इनके बीच में क्या रहेगा, तो इनके बीच में ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रहेगा, गुणाकार रहेगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 48, ये तो हो गया 49। ये जब बाहर आएगा ब्रैकेट खुल जाएगा, मतलब कि ये जब एडिशन हो जाएगा ब्रैकेट खुल जाएगा। अब आपको पता है कि 2 ये क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है, तो ये सम संख्या को ही क्या करेंगी, भाग देंगे। नीचे होने का मतलब है भाग देना, तो ये याद रखना है। अपोजिट में रहेंगी इस तरीके से, तो एक दूसरे को क्या करेंगी, भाग देंगी। तो ये भाग का देखो आपको अभी क्या करना है, भाग देना है। तो आपको याद रखना है 2 तो सम संख्या है, तो सम संख्या को ही भाग देंगे। तो सम संख्या इनमें से कौन है, 48 है ना, इसके इकाई में 8 है। तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करना है मतलब कि आधे करना है, ये आपको याद रखना है। तो आधे कर दो 48 के, कितने हो जाएंगे 24। अब आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, 24 × 49। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था हमारी जो ट्रिक्स है क्या है, थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, 49 × 24। पहले सीधा गुणाकार 36, 3 ऊपर हो गया कैरी ऑन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 16, 3 19 और 18 37, 37 के साथ 3 8 11, तो 1176 हमारा आंसर आया। देखते ऑप्शन में है क्या। तो आपका कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये तो आपको प्रैक्टिस करने पर ही आएगा। ऐसा नहीं कि मेरा वाला मतलब कि पैदाइशी कैलकुलेशन अच्छा था, मैंने हमेशा प्रैक्टिस की है, मैथ्स को जो है इंटरेस्ट से जो है पढ़ने की कोशिश की है, इसलिए मेरा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कभी कभी मेरे से भी गलती होती है, ऐसा नहीं। तो अगला सवाल आप लोग कोशिश कीजिए, तो इसी तरीके से करना है। तो 4 नंबर का जो सवाल है वो आप लोग कर सकते हैं, उसका आंसर क्या होगा आप लोग को बताना है। 5 नंबर के सवाल पे आते हैं अभी। 10 से 25 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। अब सवाल जो है थोड़ा चेंज हो गया है, 5 नंबर का सवाल। हाँ ठीक है, तो देखो 5 नंबर का जो सवाल है उसमें आपको शुरुआत से नहीं बोला है, हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो याद रखना है कब लागू होगा, जब आपको 1 से दिया है स्टार्टिंग से। अगर बीच में से दिया है ना तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि यार सॉल्व कैसे करें। तो ये सवाल जो है एक पजल की तरह है। देखो कैसे,
हमारा फॉर्मूला काम कब करता है, जब हमको इस तरीके से दिया रहता है 1 + 2 + डॉट डॉट डॉट, अब कहाँ तक बोला है 25 तक एडिशन करना है तो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, अब नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे। तो याद रखना है आपको ज़रूरत कहाँ से है, 10, 11 ऐसा इस तरीके से। आपको जो है इसके पहले 9 तक जो भी एडिशन है उसकी आपको आवश्यकता है या आपको ज़रूरत है क्या, नहीं, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इनको प्लस करना है, इनका एडिशन बताना है, कहाँ से, 10 से। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है लॉजिक इस्तेमाल करना है। कैसे, देखो सीधी सी बात है, हमारे पास में रास्ता यही है, हमको इसी रास्ते से जाना है। पहले हम क्या करते हैं, इस रास्ते से चले जाते, कहाँ तक, 25 तक, है ना, काउंटिंग करते हुए। फिर बाद में क्या कर लेंगे, ये जो रास्ता है 9 तक का, इसको जो है बाहर निकाल देंगे। तो इसको आपको 3 स्टेज पे सॉल्व करना है, ये कोई भी ट्रिक से नहीं होगा, आपको ये पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि आधे से पूछ लिया है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, 1 से लेकर 25 तक पहले पूरा हिस्सा निकाल लेते हैं कि भाई ये पूरा हिस्सा कितने का है, ये 25 हिस्सा है ना, ये पूरा मान लेते हैं। जैसे कि कोई केक है ना, 25 हिस्से इसके, या पिज़्ज़ा बोल लो आप, और उसके 25 हिस्से कर लिए, तो ये पूरा हिस्सा है। आपको इस पूरे हिस्से में से कौन सा हिस्सा बाहर निकाल लेना है, जो ज़रूरत नहीं है, वो है 9 तक का हिस्सा। अब आप ही सोचो, यदि आपको कोई चीज़ निकालनी है, कम करनी है, तो आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं, बस यही इक्वेशन तैयार हो गया। बस आपको यही सीखना है कि इक्वेशन कैसे तैयार करना है। इक्वेशन कैसे तैयार कर लिया हमने, पहले तो हम पूरे हिस्से को जोड़ देंगे, उसके बाद में जितना हिस्सा हमको नहीं चाहिए उसको जोड़ेंगे, ठीक है, और फिर बाद में तीसरी स्टेज में जो हमको नहीं चाहिए था उसको बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा इक्वेशन इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले 1 से 25 तक का एडिशन आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में जो आपको नहीं चाहिए, 1 से 9 तक, सीधी सी बात है 10 तक चाहिए, इसलिए इसके पहले तक के हम सब एडिशन जो भी है वो निकालेंगे। और फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, निकाल देंगे, कम करेंगे, है ना। तो आपको ये करना आता है, 1 से 25 तक एडिशन करना। हमने कैसे किया था, देखो थोड़ा बहुत जो है, अगर आपका फॉर्मूला दिमाग में बैठ गया तो आप ही सोचो हमने क्या किया था। हमने किया था जो भी हमारी संख्या है उसमें 1 जोड़ दिया था, 26, और उसके आधे करना था। सीधी सी बात है, 26 सम संख्या है, आधे करूँगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएंगे। तो 25 गुना 13 हो जाएंगे। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 13 5 65, 5 6 26 और 32, 325 आएगा, आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको 9 तक के एडिशन करना है। अभी इसका एडिशन कितना होगा, देखो हमने क्या किया था, जो हमारी संख्या पहले तो हम उसको जैसे के वैसे लिखते हैं, उसमें बाद में आगे में एक प्लस करते हैं, यानी कि 10। ये शॉर्ट में बता रहा हूँ कैसे करना है, दिमाग में बैठ नहीं रहा तो 2-3 बार देखो, समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरे भी एकदम से दिमाग में नहीं आया, ये 2-3 बार 3-4 बार करने के बाद समझा। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, आधे करते, किसके आधे करते हैं, जो सम संख्या, इसमें सम संख्या कौन सी है, 10 है, 10 के आधे क्या हो जाएंगे, 5, 9 गुना 5 कितने हो जाएंगे, 45, 45 आप यहाँ पर लिख दो। अब आपको क्या करना है, माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, क्योंकि हमको 10 से चाहिए ना, हमको 10 से 25 तक का एडिशन चाहिए, हमको 9 तक का नहीं चाहिए, इसलिए माइनस कर रहे हैं। तो 5 में से 5 गए, 0, 32 में से 4 गए। आप ऐसे भी कर सकते हो, अभी सीधी सी बात है, लास्ट में इधर 4 ही बचा है ना, 32 में से 4 माइनस कर दो, कितने हो जाएंगे, 28। तो 280 जो है इसका आंसर होगा। इसके बाद में 6 नंबर का जो सवाल है वो आप लोग कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो पहली बार में तो नहीं आएगा, जैसे मैंने किया है वैसे करने की कोशिश करो, समझ में आएगा ज़रूर।
देखो फिर भी 6 नंबर का एक बार बता देता हूँ, आप लोग ये देखना कि आपने सही किया है नहीं किया है। जिन लोगों ने किया है वो लोग डायरेक्टली देख सकते हो। 20 से 65 तक बोला, इसका मतलब 1 से 19 तक हमको नहीं चाहिए, हमको 20 से 65 तक का चाहिए। लेकिन हमारे पास में ये जो रास्ता है 1 से 65 तक जाता है, पहले हम क्या करेंगे, पहले 1 से 65 तक के पूरा निकाल लेंगे। हमको फॉर्मूले से जाना है ना, फॉर्मूले से अगर जाना है तो 1 से 65 तक निकालना पड़ेगा। उसके बाद में हम क्या कर लेंगे, ये जो हमको नहीं चाहिए उसको बाहर निकाल देंगे। तो 165 तक के एडिशन कितना आ रहा है आपका, देखो 65 है, 65 के आगे वाली संख्या है 66, उसके आधे कर दो। 66 के आधे हो सकते हैं, तो 65 गुना 33। ओ थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है बड़ा हो सकता है। 65 गुना 33, 15 1 18, 18 और 15 33, और 33 और 1 34, 4 34 हो जाएंगे, 3 ऊपर 18 और 3 21। तो यहाँ पर इसका एडिशन कितना आ गया, 2145। उसके बाद में आपको अब 1 से 19 तक का चाहिए। 19 के बाद वाली संख्या है 20। अब हम आधे कर देंगे, जो यहाँ पर सम संख्या है, सम संख्या 20 है। यहाँ पर कितने आ जाएंगे 10। 19 इंटू 10 बहुत आसान हो गया है। जब भी आपको मल्टीप्लाई करना है 10 100 से, जितने उस पर जीरो रहेंगे एक के ऊपर में, इसको लगा दो। तो 1 से 19 तक का एडिशन हो गया कितना, 190। अब ये आपको माइनस करना है। 5 में से 0 गए तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, ठीक है। 4 में से 9 तो माइनस नहीं हो सकते, तो फिर 14 हो जाएंगे। 14 में से 9 गए, 5 यहाँ पर एक कैरी ऑन लिया था हमने, वापस कर दिया, उधारी लिया था तो 2 हो गए। अब लास्ट में ये अकेला बचा है ना, तो 21 में से 2 माइनस कर दो, अभी सीधे सीधा कितने हो जाएंगे 19। अब देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, हो सकता है मेरे से भी कभी कभी गलती हो जाती है। तो ऑप्शन दिया है आपको ऑप्शन डी, तो जो आपने सही निकाला होगा तो वेरी गुड। अब आते हैं टाइप नंबर 2 के पहले सवाल पर। अब यहाँ पर आपको सम संख्या के बारे में बोला है। तो मैंने आपको बताया था सम संख्या की शुरुआत ही 2 से होती है। तो यहाँ पर आपको क्या बोला है, 1 से 30 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा। योग का मतलब एडिशन। तो देखो आपको यहाँ पर 1 से 30 बोला है। कभी कभी सवाल में इस तरीके से भी दिया रहता है 2 + 4 + 6 ... + 30, ऐसा भी दिया रह सकता है कभी कभी सवाल। इसका मतलब ही यही हो गया ना कि 1 से 30 तक के बीच में जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, तो सीधी सी बात है, एक तो है नहीं तो उसको काउंट नहीं करेंगे। सम संख्या अगर बोला है तो आपको सम संख्या ही लेना है। तो यहाँ पर आपको जब ऐसा अगर सवाल आता है तो आपको ट्रिक से करना है। तो ट्रिक क्या है हमारी, देखो सम संख्या बोला तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे लास्ट वाली नंबर है यहाँ पर 30, उसको लेंगे। 30 को मैंने ले लिया, और आपको नीचे में 2 भी लिखना है। अब देखो अगर इस 2 ने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो आपको और कुछ भी नहीं करना है। फिर अगर इस 2 ने इसको डिवाइड कर दिया, अगर ये हो गया, तो आपको जो यहाँ पर मिलेगा वही संख्या के आगे वाली संख्या आपको लेना है। ओहो फोन आ गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। ऐसा समझ लीजिए कि आप केबीसी खेल रहे हो। केबीसी में आपके पास में क्या होती है, लाइफ लाइन होती है। लाइफ लाइन का इस्तेमाल आप कब करते हो, जब आपको ज़रूरत पड़ती है। अगर नहीं भी आपको ज़रूरत पड़ती है तब भी आप बाद में उसको इस्तेमाल करते हो, क्योंकि
भाई आपको फ्री में मिल रहा है लाइफलाइन, तो फिर क्यों छोड़े, उसको इस्तेमाल कर ही लेंगे। तो आपको याद रखना है पहली चीज़ कि अगर कोई संख्या 2 से अगर डिवाइड हो रही है तो आप अपनी लाइफलाइन जो है बचा के रखेंगे। आपकी लाइफलाइन यहाँ पर रहेंगी 1। मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, ये ट्रिक है तो आपको इसको एक तरीके से रट लेना है, या फिर आप इसको जो है अगर समझना चाहते तो फार्मूला भी बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमको फार्मूले ही इस्तेमाल करना है, ट्रिक्स इस्तेमाल करना है। तो हमारी ट्रिक क्या है, एक हमारी लाइफलाइन है जिसको हमने अपने पास रखा है। अब हमको क्या करना है, जो भी हमारा लास्ट वाला नंबर होगा उसको 2 से डिवाइड करने की कोशिश करना है। अगर ये डिवाइड हो गया तो आपको वह संख्या ले लेना है। अब यहाँ पर आपकी लाइफलाइन तो वैसे भी बची थी, तो आपको क्या करना है, जो अगली संख्या रहेंगी उसको ये 1 दे देना है, मतलब कि यही संख्या को 1 दे देना है। तो यहाँ पर 15 थे, अब आप क्या लेंगे, 1 मिला देंगे तो इसमें हो जाएंगे कितने, 16। इसके बाद में आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 15 गुना 16 कितने हो जाएंगे, 240। तो इसका आंसर कितना रहेगा, 240। देख लेते हैं आंसर दिया है क्या, समझ में आ गया, नहीं समझ में आएगा तो अगले सवाल में फिर से बताता हूँ। ये दोनों, ये ट्रिक जो है आपको विषम संख्या में भी काम में आएंगी, सम संख्या में भी काम में आएंगी। कोई भी चीज़ एकदम नहीं समझती, धीरे धीरे करके समझ में आएंगी। चलो दूसरे सवाल पे कोशिश करते, दूसरे सवाल पे जाते हैं। तो सवाल कुछ इस तरीके से दिया रहेगा, या तो बोलेगा 1 से 44 या तो 2 से 44 तक। आपको याद रखना है सम संख्या और विषम संख्या जब भी इनका योग बोलेगा तो आपके पास में लाइफलाइन है वो है 1। इसका इस्तेमाल आपको करना है जब अगर ज़रूरत पड़ेगी तब। जैसे कि अभी लास्ट में 44 है तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि हमको लाइफलाइन की ज़रूरत पड़ रही है क्या, हमको नहीं पड़ रही है ना, तो हम इसको पहले ही डिवाइड कर देंगे। तो कितने हो गए, 22। आपको 22 को 2 बार लिखना होता है। अब आपके पास में लाइफलाइन बची है, इसको तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, तो ये आप इस्तेमाल करेंगे, किसी भी एक में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएंगे 23, क्योंकि हमने लाइफलाइन का इस्तेमाल किया है तो यहाँ पर 23 हो गए। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 506। ठीक है, ये मेरा कैलकुलेशन कैसे स्ट्रांग हुआ आपको इसकी भी ट्रिक बताऊंगा कि मैंने इसको माइंड में कैसे कर लिया मल्टीप्लाई। लेकिन सब्र रखो, ठीक है, हर चीज़ जो है एक समय के बाद ही आप समझ पाएंगे। जब तक आप पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं करते तब तक आपकी स्पीड भी नहीं बढ़ेंगी। तो यहाँ पर दूसरे सवाल का आंसर आ गया कितना, 506। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरे सवाल को आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, चौथे सवाल पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी बीच में से आ गया फिर से, है ना। देखो, या तो क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहेगा, या तो किस कभी कभी इस तरीके से बोला रहेगा 10 + 12 + 14 ... +36, इस तरीके से। इसमें भी क्या हो रहा है, आपको ये इसके पीछे वाली जो सम संख्या है वो आपको नहीं चाहिए। आपकी ट्रिक जो है इसमें भी तब काम करती है जब शुरुआत आप 2 से करते हैं। यहाँ पर तो है ही नहीं, मतलब कि आगे का रास्ता तो यहाँ पर आपको दिया ही नहीं है, तो आप ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन हमको तो करना है, हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। मैथ्स यही तो है। अगर जो समझ में, अगर आपको ये एडजस्टमेंट करना समझ में आ गया, आप इक्वेशन तैयार, ये पज़ल समझ में आ गई कि कैसे जोड़ना है कैसे घटाना है, तो आप बराबर जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक पज़ल की तरह है, देखो कैसे। फिर से आपको ज़रूरत जो है वो नहीं है, वो है 8 तक के, है ना। इसके देखो यहाँ पर अभी सम संख्या बोला है, तो सम संख्या में क्या हो गया है, इसके पीछे वाली सम संख्या 8 है ना कि 9 है। 9 क्या है, विषम संख्या है। तो 8 तक के हमको ज़रूरत नहीं है। पहले तो हम क्या करेंगे, पूरा रास्ता जाएंगे 2 से 36 तक। अब आपको पता है 2 से 36 तक का एडिशन करना है आपको, तो मैंने आपको ट्रिक बताई है 36
हमारी लास्ट नंबर है, इसके आधे करेंगे कितने हो जाएंगे 18, 18 इंटू 18 करते हैं, लेकिन लाइफ लाइन बची है इसलिए 1 अब प्लस करेंगे तो कितने हो गए 19, 18 इंटू 19 कितने हो जाएंगे 324 प्लस 18 342। ठीक है, इसका एडिशन आएगा 342। आप सॉल्व करके देख लो। अब उसके बाद में आपको ज़रूरत किसकी नहीं है 8 तक के। 8 के आधे कितने हो गए 4, 4 गुना 5 करेंगे, लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर लिया हमने। 4 गुना 5 यानी कि 20, 2 से 8 तक की ज़रूरत नहीं है यानी कि 20। 20 माइनस कर देंगे क्योंकि हमको ये कम करना है, तो हमारे पास में बचेगा क्या 10 से 36 तक जो संख्या है उसका योग, तो ये माइनस कर देंगे। यहाँ पर आएंगे 2 और 34 में से 2 गया 32, तो हमारा आंसर क्या रहेगा 322। अब जो 5 नंबर का सवाल है आप लोग कोशिश कीजिए आंसर बताइए। मैं अभी जाता हूँ टाइप नंबर 3 पर। क्या बोला है 1 से 49 तक सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। अब विषम संख्या बोला है, या तो सवाल कभी ऐसा बोलेगा डायरेक्ट 1 से 49 डायरेक्ट बोल देगा, या फिर सवाल ऐसा दिया रहेगा 1 + 3 + 5 + ... 49, क्योंकि ये विषम संख्या है। अब यहाँ पर आपको वही ट्रिक अपनाना है। हमारी लाइफ लाइन क्या है 1, इसका इस्तेमाल कब करेंगे जब हम इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या, इसके आधे कर सकते हैं क्या, नहीं। अगर आधे करने जाएंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, इसीलिए हम अब लाइफ लाइन का इस्तेमाल पहले ही कर लेंगे। तो पहले ही करना पड़ेगा भाई यहाँ पर, तभी जो है आप जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। अब आप इसके आधे कर सकते हो 50 के आधे कितने हैं 25। अब आपको मैंने बताया था वही संख्या हम फिर से लिखते एक बार और फिर मल्टीप्लाई करते। अब जबकि लाइफ लाइन का इस्तेमाल पहले ही हमने कर लिया है, तो अब इसमें जो है एक बढ़ा के नहीं लेंगे, हम इसी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे इसी से। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 625, 25 का स्क्वायर 625। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। तो मुझे लगता है कि इतना तो आप समझ गए हो कि दूसरा सवाल आप खुद कोशिश करके निकाल सकते हो, और अगर आप लोग कर रहे हो ना तो इसका मतलब मैं समझ सकता हूँ कि नहीं आप अभी तैयार हो ऑनलाइन स्टडी करने के लिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो शायद जो है ये बहुत मुश्किल होगा। क्या होता है कि जब तक हम कोशिश नहीं करते ना तब तक समझ भी नहीं आता है। सब कुछ जो है आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी कोशिश कर रहे हो। चलो फिर भी दूसरा सवाल मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन थोड़ा स्पीड में। 75 आपको बोला है विषम संख्या 75 के आधे नहीं कर सकते, इसलिए 1 प्लस करेंगे 76 हो जाएगा। 76 के आधे कितने हो जाएंगे 38। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने लाइफ लाइन जो है 1 का इस्तेमाल यहाँ पर कर लिया है। अब हम फिर से यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका स्क्वायर आप लोग निकाल सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 38 इंटू 38, 8 8 जा 64, 6 कैरी फॉरवर्ड हो गए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 24 48 54, 5 कैरी ऑन 9 और 5 14। तो इसका आंसर ये अगर आपने निकाला है तो वेरी गुड। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। हो सकता है कुछ लोग बहुत अभी अच्छे से समझ गए होंगे तो तीसरा भी सवाल उन्होंने सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को इसमें अभी भी डाउट होगा क्योंकि यहाँ पर 10 से बोला है, क्योंकि 10 तो विषम संख्या है नहीं, तो फिर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये कन्फ्यूजन के लिए दिया है 10 से 55। सीधी सी बात है 10 तो हमारी सम संख्या है ना, तो हम इसको लेंगे ही नहीं। हम क्या करेंगे, विषम बोला है ना तो विषम लेंगे। विषम संख्या क्या है 11, 10 के बाद की।
तो इसलिए हम 11 से 55 तक का जो है योग निकालेंगे, एडिशन निकालेंगे। और अगर आपको जो नहीं चाहिए वो पार्ट कौन सा रहेगा, 9, क्योंकि 10 जो है सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है, इसीलिए इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। इसका सिर्फ इतना रोल है कि यहाँ पर आपको कहाँ तक के एडिशन करना है और कहाँ तक के नहीं करना, सिर्फ ये इतना बताने का काम कर रहा है, आपको कंफ्यूज करने का काम भी कर रहा है। तो यहाँ पर आपको एडिशन करना है कितना, 11 से 55। लेकिन फिर भी हमारा जो तरीका है क्या है कि पहले तो पूरा निकालना पड़ेगा, उसके बाद में आप जो है जो नहीं चाहिए वो भाग है आपका 1 से 9 तक, वो आप माइनस करेंगे, वही वाला तरीका आ गया फिर से। लेकिन पहले तो 1 से 55 तक का एडिशन करना पड़ेगा। 55 का एडिशन करने के लिए हम इसमें 1 प्लस करेंगे, आधे करेंगे 28, और 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 28 इंटू 28। अब मेरे को भी जो है स्क्वायर याद नहीं है, मैं तो हमेशा कैलकुलेशन ही करता हूँ, ठीक है। 8 8 जा 64, 6 16 32 38 3 4 7 7 8 4। देखो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है ना, ओवर कॉन्फिडेंस है कभी कभी कि मैंने स्क्वायर याद नहीं किया है, हालांकि कुछ तो है, डाउट रहता अभी भी। तो यहाँ पर अभी 1 से 9 तक का आपको क्या करना है, योग निकालना है। तो 9 का कैसे निकालेंगे, 9 में +1 करेंगे, लाइफ लाइन का इस्तेमाल करेंगे, 10 हो जाएगा, 10 के आधे 5, और 5 को जो है 2 बार लिखेंगे, 5 इंटू 5 25। आप 25 इसमें से माइनस करेंगे, 4 में से 5 गए तो नहीं होंगे, 14 में से 5 जा सकते हैं, तो 14 में से 5 गए, कितने बचे, 9। एक उधार लिया था वापस कर दो, 8 में से 3 गए, 5 बचे। अब यहाँ पर कुछ उधार लिया था क्या, नहीं, 7 को जैसे के वैसे, कुछ नहीं है, तो 759 इसका आंसर रहेगा। अब आते हैं टाइप नंबर 4 पे। अगर आप लोगों को और भी ज़्यादा होमवर्क चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, जब आप लोग इसको पढ़ लेंगे उसके बाद में मैं आपको जो है ये सवाल जो है भेज सकता हूँ, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आते हैं चौथे टाइप पर। क्या बोला है कि 5 क्रमश संख्याओं का योग 95 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होंगी। 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। मैं सबसे पहले लंबा रास्ता बताता हूँ, क्योंकि आपको जो है हर रास्ता पता होना ज़रूरी है। अगर आपको आगे जाना है तो शॉर्टकट भी बताऊँगा और लॉन्ग रास्ता भी बताऊँगा, यानी कि डिटेल में भी समझाऊँगा। इक्वेशन कैसे फॉर्म करते। 5 विषम संख्या है, अगर पहली संख्या हमने x मान लिया है तो जो दूसरी विषम संख्या रहेंगी वो पहले से, सीधी सी बात है, इनमें क्या होता है ना, जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूँ, 17 है तो 19 होता है, इसमें क्या होता है 2 प्लस हो जाते हैं हमारी पहली संख्या में, है ना, 2 2 से बढ़ते रहता है ये। इसीलिए जो हमारी दूसरी संख्या रहेंगी वो रहेंगी x + 2, क्योंकि इससे 2 से बड़ी रहेंगी, फिर वो फिर से 2 से बड़ी हो जाएंगी, 2 2 + 4 हो जाएंगे। मतलब कि जो तीसरी संख्या रहेंगी वो रहेंगी x + 4, और उसके बाद में ये तो पहली संख्या हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी। चौथी संख्या क्या रहेंगी, x + 6, है ना, 2 2 2 प्लस होते जाएंगे। और जो पांचवी संख्या हमारी रहेंगी वो रहेंगी x + 8। वेरी गुड, समझ गए हो। और अब इसका जो योग है, यानी कि इन संख्याओं का, पांचों संख्याओं का योग यानी कि एडिशन आपको दिया है कितना, 95। तो 95 आपको दिया है। ये लॉन्ग मेथड है थोड़ा सा, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर कितने x हैं, 1 2 3 4 5, 5 x है। जैसे कि ये 5 क्या है, वेरिएबल है। देखो वेरिएबल का एडिशन वेरिएबल में ही होगा, और ये क्या नंबर है, ये कांस्टेंट नंबर है, इनका एडिशन कांस्टेंट नंबर के साथ में होगा। कौन कौन से, यहाँ पर 2 4 6 8, तो इनका एडिशन अलग होगा। 5 वेरिएबल है और ये क्या है, इनका एडिशन कर देंगे कांस्टेंट नंबर का 6, 12 12 8 20 = 95। आपको पहली संख्या निकालना है, यानी कि x निकालना है। सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए बोला तो x निकालना है।
तो 20 को अब उधर लेके जाएंगे। यहाँ पर याद रखना है इक्वल टू के उस पार आप जो भी चीज़ें लेके जाते हैं ना वो अपोजिट हो जाता है। यहाँ पर प्लस है ना, तो उधर जाने के बाद ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 95 माइनस 20 हो जाएगा। इधर 5x जैसे के वैसे रहेंगे, जैसे पजल में होता है ना, एक सरकाते फिर दूसरा, है ना, वैसा ही एक एक करके आपको जो है उधर भेजना है, ये आपका काम है। और इधर आपको क्या चाहिए, सिर्फ x चाहिए, तभी तो आप इसकी कीमत निकाल पाएंगे। अब यहाँ से माइनस कर दिया तो कितना बचा, यहाँ पर 75। अब यहाँ पर इनका रिलेशन भी आपको याद रखना है। 5x का मतलब होता है 5 गुना x। यहाँ पर इसका बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना का। तो इस 5 को जो है उधर भेजेंगे। तो आपको याद रखना है यहाँ पर ये रूल भी कि कोई भी चीज़ इक्वल टू के उस पार जाती है, जैसे कि प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा, माइनस है तो उस तरफ जाके प्लस होगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उस तरफ जाके डिवाइड होगा, और अगर डिवाइड है तो उस तरफ जाके मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये भी रूल आपको याद रखना है जिनका बेसिक कमज़ोर है। तो मल्टीप्लिकेशन है ना इनके बीच में, तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसको उधर भेज देते हैं, तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया, 75 डिवाइडेड बाय 5। अब आपको 5 से भाग देना तो आता ही है ना, 5 से आप भाग दो। फिलहाल तो आपको जो है यहीं पर भाग देना आना चाहिए। मैं कैसे भाग देता हूँ, देखो 5 एकम 5, 7 में से 5 गए, आपको माइंड में कैलकुलेशन करना है। 7 में से 5 गए, कितना बचा, 2, 2 के साथ में 5 जुड़ जाएगा, कितने हो गए, 25। अब 25 आते क्या 5 के फाड़े में, 5 5 25, इसीलिए आपको फाड़े आना जरूरी है। या फिर आप डायरेक्टली भी भाग दे सकते थे, 5 15 5 75 होता है, भाग चले गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 15। अब ये 15 क्या है, हमारी पहली संख्या है। उसने सवाल में पूछा क्या था, सबसे छोटी विषम संख्या। तो यही सबसे छोटी संख्या रहेंगी ना, बाकी तो 2 2 से प्लस होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछा रहता तो आप क्या करते, x में 8 प्लस करते, यानी कि इसमें 8 प्लस करते तो कितने हो जाते, 23। तो सबसे बड़ी संख्या 23 होती, सबसे छोटी संख्या 15 होती। ये तो हो गई लॉन्ग मेथड। अब आते हैं शॉर्ट मेथड पे। तो क्या बोला था आपको, 5 संख्याएं हैं जिनका योग जो है 95 है। 5 विषम संख्या है। तो जब भी आपको 5 सम संख्या बोला, विषम संख्या बोला, कुछ भी बोला, ठीक है, पहले तो आपको याद रखना कि उसने बोला क्या है, विषम बोला है ना। तो आपको क्या करना है ना, सीधा सीधा बीच वाली संख्या निकालना। बीच वाली संख्या निकालने की ट्रिक है, वो क्या है कि आप इसको डिवाइड कर दो, इसके हिस्से कर दो, आप बीच वाले पोर्शन पर पहुंच जाओगे। तो इसके 5 हिस्से करेंगे ना, तो 5 हिस्से करने के बाद में जो भी आएगा तो वह हमारी बीच की संख्या होगी। 5 से इसको डिवाइड कर देना है, तो 95 को 5 से डिवाइड करते, 5 एकम 5, ठीक है, 9 में से 5 गए, कितने बचे। आपको यह कैलकुलेशन माइंड में करना है और यही कैलकुलेशन जो है इस्तेमाल करना है पूरे मैथ्स में। 5 से 9 को डिवाइड किया, 5 एकम 5, 9 में से 5 गए, 4 बचे, 4 इसके साथ में जुड़ जाएंगे, 4 और 5 45 हो गए, 9 5 45, ठीक है, 9 5 45, 45 जो है 5 के बारे में कब आते हैं, 9वें बारी में। तो पूरा भाग चले गया, कितने आगे, 19। तो ये जो 19 है ये हमारी बीच की संख्या रहेंगी। आपको क्या करना है, बीच की संख्या निकालना है। अब जैसे कि नारा है हमारा, आधे इधर आधे उधर, तो यानी कि यहाँ पर एक संख्या तो हमको मिल गई। अब कितनी संख्याएं बची है, 5 में से 4 संख्या, वही आपको एडजस्ट करना है। इसमें विषम संख्या बोला तो पहले ये भी देख लेना कि ये विषम संख्या ही मिली है क्या, बीच वाली संख्या। अगर ये अपोजिट कोई आता है ना, जैसे अभी हमको यहाँ पर विषम बोला है और गलती से सम आ गया होता तो उसका कुछ अलग है, ठीक है, उसकी मेथड अलग है। तो यहाँ पर विषम बोला था, विषम ही दिख रहा है, ये हमारी बीच की संख्या होगी इसका मतलब। अब इधर आधे जाएंगे, यानी कि 2 इधर लिख देंगे, 2 इधर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे 5। इसके आगे वाली संख्या रहेंगी 21, विषम संख्या। इसके आगे वाली 23, इसके पीछे वाली विषम संख्या रहेंगी 17, और इसके पीछे वाली 15। अब आपको पूछा क्या था सवाल में,
सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 15। तो ये एक तरीका है जिसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बीच वाली संख्या निकालना है। अगर उसने बड़ी पूछा, छोटी पूछा, कुछ भी पूछा, आप निकाल सकते हो। हम इसी तरीके से करेंगे। तीसरे सवाल में 60 योग दिया है, कितना? 5 संख्याओं का। ये क्या है? सम संख्या है। तो देखो सम संख्या ही आती है क्या? पहले तो 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 12। ये हमारी सम संख्या बनी है, सम संख्या है, यानी कि बीच की संख्या होगी फिर ये। अब 5 बोला है तो इस तरफ 2, यानी कि 14, 16, इस तरफ 2, 10, 8। तो क्या पूछा था सवाल में? सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 8 होंगी। अब आते हैं चौथे सवाल पर। 5 क्रमश विषम संख्याओं का योग बोला है। सबसे छोटी विषम संख्या आप 4 नंबर का कर सकते हो। 5 नंबर का जो सवाल है वो मैं समझाता हूँ अभी, क्योंकि उस पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। क्या बोला है? 10 सम संख्याओं का योग 190 है। तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होंगी? देखते हैं कि बीच वाली संख्या क्या मिलती है ऐसे समय में। 190 योग दिया है, 10 से डिवाइड करना है, और ये योग किसका है पहले तो वो देख लेना है। ये योग जो है सम संख्याओं का बोला है। तो सीधी सी बात है, सम संख्याओं का योग है ना, तो सम संख्या मिलनी चाहिए। देखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? 0 0 कैंसिल करेंगे तो क्या आया? बीच की संख्या 19 आ गई। अब यहाँ पर मामला गड़बड़ हो जाता है। एक तो प्रिंट मिस्टेक है क्या? पहले चेक कर लो। प्रिंट मिस्टेक नहीं है सवाल, ये सवाल ही कन्फ्यूजन वाला है। जब कभी ऐसा सवाल आ जाता है, आपको सम संख्या बोला है लेकिन बीच वाली संख्या विषम हो रही है, तो आपको क्या करना है? मैंने जैसे बताया था, आधे इधर आधे उधर, यानी कि इस बीच वाली संख्या का काम क्या है? पार्टीशन करना बस। यानी कि देखो आपको कितनी संख्याएं है? 10 संख्याएं दी थी, तो 10 के आधे क्या होंगे? 5 5 होंगे ना, सीधी सी बात है। तो एक बीच में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंस हो गया है 5 5। तो इसके इधर वाली जो सम संख्या रहेंगी वह रहेंगी 20, और इसके इधर वाली कौन सी रहेगी? 18। यानी कि इसका काम क्या था? सिर्फ आपको ये बताना कि ये जो है बीच वाली संख्या, बस किसके बीच वाली संख्या है? इन सम संख्याओं के बीच की। अब जैसे कि इसका तो कोई काम नहीं है अभी, ये हमारी संख्याएं होगी, हमको बस ये पता करना था बीच में क्या आता है, और ये हमारी संख्याओं को जो है बताने का एक जरिया है। तो यहाँ पर जो है एक एक संख्या होगी, फिर से एक एक कर देते हैं। कितने हो जाएंगे? इधर 22, इधर 16, और जैसे कि हमको अभी कितना हो गया? इधर 4 संख्या होगी हमारी, सम संख्या है ये बराबर। इधर 26 लिखेंगे तो इधर 14 लिखेंगे। फिर हमको कितनी संख्या होगी? 6 संख्या होगी। फिर एक इधर लिखेंगे 28 और 12 और 10 और 30। तो सवाल में क्या पूछा था देखते हैं। सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? 30 है। तो इस तरीके से आपको करना है, पार्टीशन करना है, यानी कि बीच की संख्या निकालना है। बीच कभी कभी क्या होता है कि जो आपकी संख्या है वही आपकी बीच की संख्या मिल जाती है, सम होती, तो ये भी सम होता तो कोई टेंशन नहीं है। भी उस समय आपको सवाल भी वैसे इस तरीके से दिया रहेगा कि पार्टीशन जब करोगे ना तो बीच में एक संख्या आप लिख देंगे और बाकी आधे आधे आपको करना पड़ेगा। या फिर कभी कभी क्या होगा, ऐसा सवाल आएगा जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये सिर्फ बीच की संख्या का आपको बताएंगी, और उसके बाद में आधे जो है आधे आधे आपको इधर करना पड़ेगा। इसका काम कुछ नहीं रहेगा इसमें। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। तो सॉरी, तीसरा तो हो गया, चौथा भी हो गया, पांचवा, छठवें सवाल पर आते हैं। क्या बोला है? विषम संख्या बोला है। 10 विषम संख्याओं का योग जो है 140 है। अब ये विषम बोला है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? जब डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 14 आ रहा है। ये विषम संख्या है क्या? नहीं है।
तो यानी कि इसका रोल जो है सिर्फ क्या है, आपको ये बताना कि विषम संख्या इसके आजू बाजू में है। कितनी संख्या है, 10 है, तो फिर 5 5 हो जाएगा, यानी कि इधर आ जाएंगे 15 और इधर आ जाएंगी 13। अब ये पहली संख्या होगी और 4 लिख देंगे, 17, 19, 21, 23, और इधर भी फिर वैसे ही लिखेंगे। आपको पूछा क्या है, सबसे बड़ी विषम संख्या, तो सबसे बड़ी विषम संख्या होंगी 23।